हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में कैसा दृश्य सामने आया जिसने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। मंच पर खड़े उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद अचानक फूट फूट कर रो पड़े। भारी भीड़ के सामने उन्होंने कहा, पिछली सरकारों ने हमें ठगने और लूटने का काम किया। ये क्षण केवल राजनीति का नहीं बल्कि पीड़ा और भावनाओं का प्रतीक बन गया। संजय निषाद ने अपने परिवार और समाज की पीड़ा को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, समाज के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। मंच से उन्होंने सभी को समझाया कि केवल तभी समाज अपने अधिकार के लिए खड़ा हो सकता है जब वो स्वयं खड़े हों। उन्होंने जोर देकर कहा, अपनी पार्टी बनाओ, अपने खड़े होंगे तो पार्टी खड़ी होगी। आपका बेटा 3 साल पहले मैं लंदन गया था, इंजीनियर प्रवीण निषाद भी गए थे, मैडम भी गई थी, जहां से काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा गया है। हम भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर देश को आजाद कराकर दिखाया है। हमारा हक हिस्सा बनता है, हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बढ़ेगा। मंत्री के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने निषाद समाज की पीड़ा को समझा और सदन में उनके हक के लिए खड़े रहे। उनके शब्दों में आभार और भरोसे का भाव साफ दिखाई दिया। ये संदेश केवल राजनीतिक समर्थन का नहीं बल्कि समाज के लिए स्थायी बदलाव की उम्मीद का प्रतीक था। मैं तो कहता हूँ, तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूं तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूं, दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में लेदरमैन ने कब्जा कर रखा है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपका हिस्सा ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं, आपका हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। कैसे खा रही है? आपने हाथी बटन दबा दिया, आपकी रोजी रोटी छीन लिया, आपका वर्ग 3 की जमीन जो आसामी दल था निषादों का, उसने लूट लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर था, वो मेरी आवाज थे, सदन में आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा था कि निषादों को हक मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति के हकदार है, तो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाई। योगी जी को आवाज उठाना चाहिए। और जिस दिन योगी जी आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा, पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली लिखा आरजीआई को, जाकर दलालों को बता दो कि दल में आ जाए, दलाली बंद कर दें। संजय निषाद ने अपने समाज से अपील की कि वे ठगों और बेईमानों का साथ छोड़ दें। उन्होंने कहा कि समाज केवल एकजुट होकर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मंच से उनका यह संदेश सीधे दिलों तक पहुंचा और भीड़ ने तालियों और समर्थन के साथ उनकी बातों को सराहा। गोरखपुर में मंच से फूट फूट कर रोकर ये दृश्य अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि इस घटना का आगामी विधानसभा चुनाव 2027 पर असर